हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है यार, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। एक बहुत ही शानदार सा सवाल, जिस टाइप के क्वेश्चन जो लगातार बच्चों जेईई मेन में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में आपके लिए एक वेक्टर का बच्चों एक क्वेश्चन लेके आया हूं, और मान के चलिए कि वेक्टर में आप ऐसा मान सकते हो कि 80% टाइम जो वो इसी टाइप के क्वेश्चन जो बच्चों पूछे जाते हैं। तो यार ध्यान से इसको देखते रहना, और चैनल जो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लगातार जो बच्चों लेके आता रहूंगा। तो चलिए यार देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद से जो वो ट्राई जरूर करना, और अगला कौन सा आपको चाहिए, किस पे किस चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यार ए और बी जो सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स जो आपको दे रखे, एक चीज बेटा समझना कि क्वेश्चन जो उसको अप्रोच कैसे किया जाता है ना, उस चीज को ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर्स दे रखे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है। एक वेक्टर भी सी वेक्टर दे रखा है, और एक रिलेशन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर में आपको ये दे रखा है। एक यहां पे रिलेशन, तो सबसे पहले देखो जो रिलेशन यहां पे गिवन है, इसके अंदर बेसिकली ए बी सी है, और बी वेक्टर की वैल्यू आपको पता है। तो इसका यूज अपने को सबसे पहले करना चाहिए। देखते हैं कि यहां से कुछ निकलेगा या नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये लीजिए बेटा डॉट सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/2। चलिए मैं यहां पे बच्चों क्या कर रहा हूं, यहां पे ए वेक्टर था क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू देखो आपको गिवन है यहां पे, सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर इसका पूरे का लेना है सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड। दिस इज गिवन एज 1/2। चलिए अब देखो यहां पे अगर इसको मैं अंदर पहले यहां पे इसका देखो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहां पे कर दे रहा हूं, तो ये बन गया ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और इसका बेटा क्या करना है, सी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखते हुए चलना एक एक स्टेप। अब देखो यहां पे क्या होगा, इसी को चलो एक स्टेप में और लिख देता हूं। ये यहां पे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ना, ये ऐसा आ गया। उसके बाद में देखो, उसके बाद में बेटा तीन वेक्टर्स का यहां पे आपके पास में ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर सी वेक्टर, और उसके बाद में माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर, और इस पूरे का क्या करना है, सी वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड, और ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट और उसकी वैल्यू 1। अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका सी के साथ में डॉट। तो पहले अगर हम सी वेक्टर का इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये बेसिकली बेटा ऐसा बनेगा, ए वेक्टर क्रॉस सी डॉट सी वेक्टर। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ ए सी सी, ऐसा लिख सकते हो। और अगर एक बॉक्स प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। चलिए काम खत्म। फिर यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपके पास में है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर ये सी वेक्टर इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, तो ये बन गया बेटा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा हुआ था, और ये वापस से एक और आ गया बेटा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। चलिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 1 दे रखा है, ये हमने ऐसा रख दिया। ए डॉट सी, मैं एक बार के लिए बेटा ऐसा मान रहा हूं कि ए और सी के बीच का एंगल जो कुछ थीटा मान लिया, तो ए डॉट सी जो है वो क्या होता है, ए सी कोस थीटा, और उसका यहां पे स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहां पे ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो वो तो कितना है, 1। तो सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया, तो ये देखो सी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। यानी आपके पास में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट आपको मिल चुका है। अब देखो अभी तक इसका, और अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, बस उस मैग्नीट्यूड का यूज कहां पे करें, तो इस वाली इक्वेशन का यूज आपने कर लिया, बट अभी यहां पे इससे सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम इसमें डाल सकते हैं, बट इसमें डाले कहां पे, तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साइड यहां पे अगर बेटा स्क्वायरिंग कर दोगे, मैग्नीट्यूड लेके अगर आप स्क्वायरिंग कर दोगे, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का स्क्वायर। जी सर, लिखा जा सकता है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 है, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये बेटा आपके पास में क्या बनेगा, देखो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का स्क्वायर। उसके बाद में तो बेसिकली क्या आएगा, 2a डॉट b आएगा, तो उसके अंदर तो c डॉट c क्रॉस a जो है वो बेटा अगेन आपके पास में कितना बन जाएगा, 0। चलिए 1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये अगेन देखो क्या बनेगा, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज 1, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आती है भाई यहां से आपको। तो यहां से देखो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है
वो आपके पास में आ रहा है बच्चों 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से ये जो आ रहा था इसका मतलब ये भी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये भी तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये देखो 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बेटा साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 आ चुका है, इसका मतलब थीटा कितना आ गया आपके पास में π/2। तो ए और सी के बीच का एंगल π/2 मिल गया। आपको पूछा क्या था क्वेश्चन में, ए और बी के बीच का एंगल। चलिए ए और बी के बीच का एंगल कैसे मिलेगा, यहां से इसका डॉट प्रोडक्ट ले ले ए वेक्टर के साथ, तो देखो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसका ए के साथ बेटा डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बॉक्स में अगेन ए सी ए, उसका बॉक्स जो वो क्या हो जाएगा 0। और ए और सी के बीच का एंगल हमने निकाल रखा है π/2, तो इसका मतलब ए डॉट सी कितना होगा, अगर π/2 तो cos π/2 0, इसका मतलब ए डॉट बी जो वो बच्चों 0 आ गया। और ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर्स थे, इसका मतलब उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा आपके पास में π/2। इसका मतलब ऑप्शन 4 जो वो क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यार आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। और बच्चों मान के चलिए कि इस टाइप की जो वेक्टर इक्वेशन है इसी से मोस्टली क्वेश्चन जो आपके पास में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की और भी हम जेईई मेन से पहले काफी सारी प्रॉब्लम्स जो वो कर लेंगे, उसके बाद भी लगातार करते रहेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन यार आपका मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन जो आपको लगातार मिलता रहे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।